अब पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी उजागर हुआ। हमने आपको बताया था एजेंसियों को कई खुफिया इनपुट मिले हैं जिसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के शामिल होने का शक है। साजिश कैसे रची गई और आगे कितना खतरा है, इसे लेकर लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करने का बांग्लादेश वाला पैटर्न देखा गया है, जिसे लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। घर जलाए, गाड़ियां जलाई, दुकानें लूटी, तोड़फोड़ की अराजकता फैलाई और हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा का पैटर्न ठीक वैसा है जैसा तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में था। हिंदुओं के घरों पर साजिश के तहत हमला किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, दहशत पैदा करने की कोशिश की और 8 अप्रैल और 11 अप्रैल को जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ उससे हिंदू परिवार खौफ में है। রড ভরা আছে না, সেই জন্য রডটা বাইর করবো, সেই জন্য টাকা রেখেছিলাম। আমি গরুতে মেরেছিল, মানে আমি অপারেশন করেছি, মানে রডটা ভরা আছে, এখন মানে রডটা বাইর করবো, সেই জন্য মানে খুবই অসুবিধা লাগছে, খাবার খেতে পাচ্ছি না বসে। তো এবার সেই জন্য টাকা আমি রেখেছিলাম 1,20,000, 1,20,000। আর এই লাতি আছে যে পোতা ওর মানে মানসুদ করবো, চুল বড় বড় হয়ে গেল, আর বছর পারি নিয়ে বছর করবো, পা ভেঙে গেল আর বছর। তো এবার ওই টাকা একটাও নাই, সব ই করে নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, টাকা দেখবেন, আমি দেখাবো। बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल को जलाने वाले बांग्लादेश से आए? क्या मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों का कनेक्शन बांग्लादेश से है? क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों ने दंगे की साजिश में शमूलियत की? मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी पूरी साजिश से जुड़े विस्फोटक खुलासे हुए। बंगाल पुलिस और बीएसएफ ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक हिंसा के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार बांग्ला पर भी शक है। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह बांग्लादेश में सोची समझी साजिश के तहत अत्याचार हुआ, वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। मुर्शिदाबाद की सीमा बांग्लादेश से लगती है। यहाँ से अवैध घुसपैठ के आरोप लगातार लगते रहे और इसीलिए हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेगी। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों के हाथ हिंसा के बांग्लादेश कनेक्शन से जुड़े कई सुराग लगे। मुर्शिदाबाद में आतंक का मास्टर प्लान ठीक वैसा जैसा बांग्लादेश में अपनाया गया था। आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब, हम चाहते, छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखे, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था, दम निकल गया था। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल को साजिश के तहत हिंसा की आग में झोंका गया। कई जगह हिंसा भड़की, हिंदुओं पर हमले हुए, सरकारी संपत्ति को निशाना भी बनाया गया।
ये धुलियान का वो रेलवे लिंक रूम है जिसको उन उपद्रवियों ने निशाना बनाया और किस तरह से यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की और कैसे लिंक रूम के भीतर जो सामान रखे हुए थे, एक एक सामान थे, उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये सामने जनरेटर हैं, जेनसेट पड़े हुए हैं। लिंक रूम का यहाँ से जो बिजली की सप्लाई थी उसको उन्होंने पूरी तरह से बाधित किया। ये ज़मीन पर आप देख सकते हैं जले हुए जो निशान हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उस दिन यहाँ पे क्या मंजर रहा होगा, किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पे उत्पात मचाया है। बंगाल में बिगड़े इन हालातों के बीच आतंकियों के एक और खौफनाक मंसूबे का खुलासा हुआ। इस साजिश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के शामिल होने का भी अंदेशा है। सूत्रों की माने तो जेबीएम यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की गतिविधियों से भारत की पूर्वी सीमा खतरे में है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ISIS से और अलकायदा से संबंधों का पता चला। आशंका है कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल में फैली अशांति का फायदा उठाने की फिराक में। अब बंगाल में अशांति का फायदा बांग्लादेश के आतंकी जमात उठाना चाहते हैं। लगातार मिल रहे इनपुट के बाद गृह मंत्रालय बंगाल के हालात पर नजर बनाए हुए। एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी। उस विस्तृत रिपोर्ट के 3 पहलू होंगे। पहला तो ये कि राज्य सरकार की पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ और खासतौर पे CAPF के साथ कितने तालमेल के साथ काम कर रही है। दूसरा ये कि क्या मुशीराबाद में जब हिंसा हुई उससे पहले स्लीपर सेल एक्टिव हुए थे, क्या हलचल थी बांग्लादेश बॉर्डर और पश्चिम बंगाल बॉर्डर के बीच में। और तीसरा ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पूरे के पूरे मामले के कनेक्टिंग डॉट्स यानी तारों को खंगालने की कोशिश करेगी, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय में जाएगी और अमित शाह खुद इस रिपोर्ट के आधार पर आगे एक्शन ले सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत तेज गति से काम कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करने के बाद कट्टरपंथी आतंकी संगठन अब बंगाल को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आशंका है कि इसकी प्लानिंग के तहत वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद को सुलगाया गया। BSF है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा है। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ के हम लोग को भागने का परिस्थिति आ चुका है। यही परिस्थिति खराब हो चुकी है और घर छोड़ के यहाँ से ये इलाका छोड़ना है। मगर घर का माहौल, मेरा परिवार का पूरा माहौल यही है। ऐसे धुलियान का माहौल भी पूरा खराब है। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है दुकान का हमारा। लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं BSF का, कि एक BSF कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन का अंदेशा इसीलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि भारतीय संसद से पारित वक्फ कानून के विरोध में बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी खिलाफत मजलिस ने विरोध का ऐलान किया और इसके तहत 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान उनके मंसूबों की पोल खोलता है। इसीलिए बंगाल में जो हो रहा है उसके पीछे बांग्लादेश कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल एजेंसियां जांच में जुटी हैं और साजिश की तह तक जाने की कोशिश जारी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।